इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वायलेंस और देश के बाकी हिस्सों में इन स्टेट से आए लोगों का आइडेंटिटी का स्ट्रगल हमेशा से पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक बड़ा मुद्दा रहा है। अनेक के ट्रेलर में आयुष्मान खुराना सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्या तय करता है कि एक आदमी इंडियन है। अपनी पिछली फिल्म्स में सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टाइल में लेकर आ रहे डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को भी बहुत दमदार तरीके से अपनी फिल्म में उठाया है। अनेक की स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्थ ईस्ट की एक बॉक्सर आइडो यानी एंड्रिया केविचुसा से, जिसे एक पब में पड़ी रेड में पुलिस वाले उसके अपीयरेंस से जज करके मसाज वाली और थाईलैंड से आई कहकर हैरेस कर रहे हैं। नेशनल सिलेक्शन के लिए नाम आगे भेजने वाला कोच आइडो और उसके कोच के सामने चाइनीज खाने और उनके लुक्स को लेकर घटिया रेसिस्ट बातें करते हुए जस्ट जोक कर रहा था जी बोल के हंसता रहता है। और आखिरकार बिना सेलेक्ट हुए ये बेहूदगी झेलकर आइडो वापस लौट जाती है, लेकिन टॉप नेशनल लेवल बॉक्सर को चैलेंज करने के बाद। जहां से आइडो आती है वो वायलेंस और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आने वाला टिपिकल नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। अनेक आपको ये बताने पर ज़्यादा मेहनत नहीं करती कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स में से कौन से स्टेट का कौन सा पर्टिकुलर एरिया है। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का एक अंडरकवर ऑफिसर जोशुआ यानी आयुष्मान खुराना एक कैफे चला रहा है और उसका काम है सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल में रख के इंडिया के साथ पीसफुल माहौल मेंटेन करवाना। यानी अपने अपने झंडे और आइडेंटिटी का स्ट्रगल कर रहे इन लोगों को इंडियन आइडेंटिटी और तिरंगे झंडे के नीचे लेकर आना। नॉर्थ ईस्ट के मेन सेपरेटिस्ट लीडर टाइगर संघा से इंडियन गवर्नमेंट का पीस अकॉर्ड करवाने का जिम्मा है एक टॉप ब्यूरोक्रेट मनोज पाहवा के पास, और इस अकॉर्ड का ऑब्वियस टूल है पॉलिटिकल दांवपेच। इस मिक्सचर में एक टॉप पॉलिटिशियन भी है जिसका रोल कुमुद मिश्रा प्ले कर रहे हैं, और उनका कैरेक्टर कुछ पीएम या होम मिनिस्टर टाइप का है। स्टोरी में पंगे फंसा रहा है एक नया वायलेंट सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जॉनसन, जो ना इंडियन गवर्नमेंट के काबू आ रहा है ना टाइगर संघा के। जोशुआ इंडियन गवर्नमेंट और टाइगर संघा को चाहिए जॉनसन का लीडर, इसके लिए कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और इतना तो सभी जानते हैं कि जब भी कभी ये लाइन कुछ भी कीमत चुकानी पड़े बोली जाती है तो मतलब होता है कि ये कीमत आम लोगों को चुकानी है। उधर आइडो के डैडी वांग नाओ यानी मिफम ओत्सल एक अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, जबकि आइडो को इंडिया के लिए बॉक्सिंग में मेडल जीतना है। वांग नाओ एक सीन में कहते हैं, मैं तेरे फाइट के लिए चीयर नहीं कर सकता, तू मेरे फाइट के लिए चीयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसी ही ट्रेजेडी में जी रहे हैं। अनेक इसी ट्रेजेडी को जन्म देने वाली पॉलिटिक्स की स्टोरी है। फिल्म के सब प्लॉट में एक माँ और उसके टीनेज बेटे की भी स्टोरी है, जिसे नॉर्थ ईस्ट का वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट अपनी चपेट में ले लेता है। अनुभव सिन्हा ने नॉर्थ ईस्ट के एक पर्टिकुलर स्टेट पर फोकस ना करके वहां के अलग अलग स्टेट्स में चल रहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को एक अम्ब्रेला के नीचे समेटने की कोशिश की है। आयुष्मान, मनोज और कुमुद के कैरेक्टर्स इस स्टोरी में टिपिकल नॉर्थ इंडियन सोच और नजरिए को दिखाने वाले हैं, और इस पूरे चक्रव्यूह को अनुभव सिन्हा ने इस तरह क्रिएट किया है जो लगभग हर दूसरे मिनट इंडियन आइडेंटिटी की कंडीशंस को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर देता है। एक नज़र से देखने पर अनेक लगभग हर 5 मिनट में आज की पॉलिटिक्स पर भी सवाल करती है, और हर 10वें मिनट इंडिया की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर यह फिल्म कमेंट्री भी करती है। सिन्हा साहब की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि इनमें से कोई भी सवाल हल्का और गैर जरूरी नहीं लगता। अनेक के सिनेमैटिक तौर तरीकों से अलग इसकी एक पॉलिटिकल रीडिंग भी हो सकती है, जिसमें फिल्म का नैरेटिव कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट के स्ट्रगल्स में शामिल इन लोगों की साइड खुलकर रखने से बचता हुआ दिखता है। और ये इस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ऐसे आर्म्ड मूवमेंट्स को लेकर जताए जाने वाले पॉपुलर ओपिनियन की तरफ गिरती हुई सी लगने लगती है, हालांकि पूरी तरह गिरने से बच जाती है। अपने रूट्स में बेहद अलग अलग और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ओरिजिनेट हुए इन मूवमेंट्स को जनरलाइज करके नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स कहकर ट्रीट करना और तमाम लैंग्वेजेस और डायलेक्ट से भरे इस रीजन में लोगों की आपसी कॉन्वर्सेशंस को भी हिंदी में दिखाना अनेक की एक अलग सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक टोटल पैकेज के हिसाब से अनेक एक सीरियस फिल्म है जो एक ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टाइल में एंटरटेनिंग तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये फिल्म मसालेदार फिल्मी स्टोरीज से भरी बड़ी स्क्रीन पर सीरियस पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है, जिसका हमारे टाइम के सिनेमा में दर्ज होना बेहद जरूरी था। परफॉर्मेंस की बात करें तो आयुष्मान खुराना हमेशा की तरह एक बार फिर से अपने रोल के साथ पूरी तरह जस्टिस करते हैं, और उनके एक्शंस में एक रिस्ट्रेंट आपको स्क्रीन पर साफ दिखता है।
मनोज पाहवा और कुमुद मिश्रा के साथ अपनी पिछली फिल्मों से ही सिन्हा साहब जो करते आ रहे हैं वो अनेक में भी जारी है और इन दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को भरपूर वजन दिया है। मिफा मोत्सल की स्क्रीन प्रेजेंस ही अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट की एक हवा लिए हुए आती है और वो हर एक सीन में बेहतरीन लगते हैं। एंड्रिया की डेब्यू परफॉर्मेंस दमदार है और उनके इमोशंस, एक्सप्रेशंस बहुत ऑथेंटिक लगते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अनुभव सिन्हा की अनेक उनकी सबसे पॉलिटिकल और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बनी सॉलिड फिल्म है जो थिएटर्स से निकलते हुए आपके मन में बहुत सारे सवाल छोड़ती है। आयुष्मान के फैंस इस बार उन्हें देखकर खुश भी होंगे और सरप्राइज भी। हमारी तरफ से आयुष्मान खुराना की अनेक को 3.5 स्टार।